जी बिल्कुल। सबसे पहले जो है एफआईज डीआईज के आंकड़े की भी बात कर लेते हैं ना। पिछले 3 सेशन से ये आंकड़ा देखिए तो 15,000 करोड़ रुपए का जो इन्फ्लो आया है, ये देखिए आपके स्क्रीन पे भी आ रहा है। मंथली का तो आपको दिखाई रहे, लेकिन पिछले 3 सेशन में वापस बाइंग आई है। तो अंडर्स की अगर बात करें तो डीआईज की कैश मार्केट में 5,000 की भी अच्छी बाइंग देखने मिली है। तो सपोर्टिव जो है दोनों ही इंस्टीट्यूशन से देखने मिल रहा है, डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल। एफआई की अगर हम इंडेक्स फ्यूचर्स की बात करें तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 1793 करोड़ का आउटफ्लो है, और एफआई का इंडेक्स ऑप्शंस यहाँ पे जो है भारी आउटफ्लोज देखने मिले हैं। लगभग 7,000 करोड़ के जो आउटफ्लोज आए हैं। एफआईज की स्टॉक फ्यूचर्स की बात करें तो ये आंकड़े में लगभग -2400 करोड़ का फॉल है, और स्टॉक ऑप्शंस में -38,600 का। लेकिन एफआईज की जो कैश की खरीदारी हुई है मंथली बेसिस पे यहाँ पे देखें तो मार्च, अप्रैल और मई यहाँ पे जो है ग्रोथ देखने मिला। मार्च अप्रैल में जो है रिकवरी और वॉलिटिलिटी देखने मिली है, लेकिन जो मेजर ग्रोथ है ये आपको मई के महीने में देखने मिली है। 23,000 करोड़ के ऊपर का ये आंकड़ा जो है आपको देखने मिल रहा है। कैश मार्केट में एफआईज के आंकड़े भी जो है स्ट्रॉन्ग सेंटर नंबर्स देख रहे हैं, आपके स्क्रीन पे देख सकते हैं। हरे निशान जो है कितने सारे हैं, सिर्फ लाल के 3 ही निशान है, और कहीं पे तो वॉल्यूम्स भी कम हो गए। तो ऑफकोर्स जो ग्लोबल क्यूज़ जो थोड़ी देर पहले अभिषेक बता रहे थे आपको, यहाँ पे ऑफकोर्स थोड़ी सी अनसर्टेनिटी और वॉलिटिलिटी ज़रूर है, पर भारत एज एन इमर्जिंग मार्केट का जो पिक है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, और एफआईज जो है अभी भी एक अच्छी स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने मिल रही है। तो ये जो है ऑफकोर्स एक सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसमें हमारी नज़र होगी। लेकिन अभिषेक, एफआईडीआई के आंकड़ों और एफआईज की होल्डिंग से हम कैसे संकेत मिल रहे हैं, ये भी थोड़ा ज़रा बताएंगे। शरद, पहले तो गुड मॉर्निंग। देखिए, संकेत ठीक ठाक हैं। मतलब कहते हैं ना कि डेटा जब सामने हो तो फिर क्या उसमें ज़्यादा रीड करना। आप ही पिक्चर सारी की सारी दिखा रहे हैं कि एफआईज ने इस महीने किस तरह से बाइंग की है। कितने, 6 मई को, 8 मई को और 15 मई को अगर हम छोड़ दें तो स्क्रीन पूरी तरह से हरी है, और ये दिखाता है कि भारतीय बाजारों में कॉन्फिडेंस लौट रहा है। भारत के लिए देखिए प्रॉब्लम कुछ है नहीं है शरद। वैसे तो अगर बाजार गिरता है तो हम प्रॉब्लम खोजने की कोशिश करते हैं, अदरवाइज आपके मैक्रोज ठीक हैं, आपकी अर्निंग ठीक आ रही हैं। इंटरेस्ट रेट का हमने कट देखा है। उम्मीदें ये हैं कि इस साल 2 से 3 रेट कट और होंगे। तो जो कुछ एफआईज को चाहिए वो परफेक्टली प्लेस्ड है भारतीय बाजारों में, और इसी के चलते हम देख रहे हैं कि मार्च में और अप्रैल में छोटी छोटी बाइंग हुई थी 2,000-3,000 करोड़ रुपए की नेट अगर हम बात करें तो। लेकिन मई में पूरे टॉप गियर लगाया है एफआईज ने, और ये करीब 24,000 करोड़ रुपए के आसपास की बाइंग हो गई है। लॉन्ग होल्डिंग भी ठीक ठाक है। मतलब जो 2-3 महीने पहले हम सिचुएशन देख रहे थे कि 15 से 20% के बीच में आ गए थे, वो बढ़ के 40%, 50% के बीच में है। तो लॉन्ग होल्डिंग भी यहां से एफआईज की बढ़िया है, और यहां से और ये होल्डिंग बढ़ने की उम्मीद है। एक चीज शरद और है कि देखिए, अमेरिका में जो क्रेडिट रेटिंग को डाउनग्रेड किया गया है, तो वहां पर हो क्या रहा है कि बॉन्ड प्राइसेस गिर रही हैं और यील्ड बढ़ रहे हैं। अब वो इनवर्सली रिलेटेड होते हैं, जैसा कि आपको पता भी है। तो हो सकता है कि वहां पर मार्केट में थोड़ी सी ना ये थोड़ा प्रेशर थोड़ा मोड़ा क्रिएट करे। आगे थोड़ा डेटा देखना होगा कि कितना क्रिएट करता है ये उम्मीदें तो थी कि इस तरह की चीजें हो सकती हैं। लेकिन एफआईज का कॉन्फिडेंस भारत के बाजार पर है, और ये अर्निंग सीजन चूंकि काफी अच्छा बीता है। आप ही वो नंबर्स दिखा रहे थे कि अभी तक के जो निफ्टी के नतीजे आए हैं उसमें ज्यादातर नतीजे या तो उम्मीद से बेहतर आए हैं या फिर उम्मीद के मुताबिक आए हैं। तो ये कॉन्फिडेंस, उम्मीद करेंगे 8,000 करोड़ रुपए की ये एक शानदार बाइंग हुई है। मतलब इस महीने तो कहीं इस तरह का आंकड़ा नहीं दिख रहा है 8,831 करोड़ का। हालांकि इसमें ब्लॉक डील वाला भी पोर्शन होगा निश्चित तौर पर, फिर भी ये आंकड़ा अच्छा है, और मान के चलना चाहिए कि एफआईज का जो कन्विक्शन है और जो मोमेंटम है आगे भी बरकरार रहेगा शरद। ठीक, लेकिन कुछ पॉइंट्स होते हैं जैसे कि निफ्टी में जो है मौजूदा और नए लॉन्ग वाले जो आए हैं, अब क्या कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमने देखा है कि निफ्टी में एक अच्छी मूवमेंट देखने मिली है, और एक अच्छी रैली भी जो है देखिए, फिर थोड़ी सी कूलिंग ऑफ हुई है 1-2 सेशंस में। तो अब जो है लॉन्ग पोजीशंस पे क्या दिखता है, निफ्टी का भी बोलिए और निफ्टी बैंक का भी बोलिए, दोनों ही सवाल आ रहे हैं मेरे पास कि अब क्या करें। क्या और कंसोलिडेशन रहने वाला है, थोड़ी रेंज बाउंड रहेगी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द ट्रिगर्स खत्म हो चुके हैं, अर्निंग सीजन अपने एंड पे है, और लार्जली जो है ब्रॉडर मार्केट में आपने सही कहा अभिषेक, ईपीएस अपग्रेड्स भी देखने मिलेंगे। तो सब चीज़ तो अब सामने आ चुका है, अब क्या, ये एक सवाल उठता है। ऑफ कोर्स इस पे जो है हमारी नज़र रहेगी, लेकिन एज अ ट्रेडर्स क्या रहने चाहिए, लॉन्ग पोजीशंस और रहें या कुछ और चेंजेस कर सकते हैं, इस पे क्या करें, निफ्टी और निफ्टी बैंक दोनों पे बोले अभिषेक। शरद, देखिए, 2 तरह से देखना होगा। एक तो बेहद शॉर्ट टर्म में, चूंकि बाजार काफी ज्यादा हीटेड है, हमने तेजी देखी है, और एक है लॉन्ग टर्म में।
तो बाजार में हमने देखा कि मोटा मोटी करीब 3 हफ्ते के आसपास का कंसोलिडेशन था। उस कंसोलिडेशन का एक बड़ा ब्रेकआउट हमने लास्ट वीक देखा है। और एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी हुई है कि जिस तरह से ये तनाव था युद्ध को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच में, वो तनाव खत्म हुआ। तो इंडिया विक्स जो कूल हुआ है पिछले हफ्ते, करीब 23-24% कूल डाउन होकर 16-16.5 के आसपास का 16.5 के आसपास का इंडिया विक्स है। 2% के आसपास की गिरावट हमने शुक्रवार को भी देखी है। तो ये एक पॉजिटिव चीज है। बाजार के मोमेंटम में कोई डेंट की यहां से आशंका नहीं है, ये इंटैक्ट रहेगा। अब समझना यह है कि अब आज के माहौल में क्या होना चाहिए। देखिए, बड़ी तेजी हुई है, ग्लोबल संकेत थोड़े से कॉशियस संकेत दे रहे हैं। तो हो सकता है कि 1-2 दिन हम थोड़ा सा एक रेंज बाउंड ट्रेड देखें, कंसोलिडेशन देखें। शुक्रवार को जो कंसोलिडेट किया बाजार, थोड़ा आज भी जारी रहे। अदरवाइज बाजार के लिए यहां से हम कह सकते हैं कि 25,200 से लेकर 25,600 ये रेंज होगी। अगर हम शॉर्ट टर्म की अगर हम बात करें, तो अगर हम सपोर्ट्स की बात करें, तो ये मान के चलिए कि 24,800 का जो लेवल है निफ्टी के लिए, वो काफी ज्यादा अब मजबूत सपोर्ट हो गया है। यहां से 200 पॉइंट नीचे ही जरूर है। और अगर आप कहते हैं ना कि रॉक बॉटम सपोर्ट, सबसे मजबूत तगड़ा वाला सपोर्ट, तो वो निश्चित तौर पर हो गया है 24,400 के आसपास का। इन लेवल्स को ध्यान में रखना चाहिए। तो तेजी बरकरार रहेगी शरद, इसमें कोई दो राय नहीं है। और देखिए, तेजी क्यों होती है बाजार में, वैल्यूएशंस ऐसा कोई ज्यादा नहीं है। निफ्टी के पी की अगर हम बात करें, 21 के 21 के आसपास का निफ्टी का पी है। आपके मैक्रोज अच्छे हैं। जो चिंताएं थी वो धीरे धीरे कम हुई हैं। और अगर आप जियोपॉलिटिक्स की बात करें, तो वहां से भी कुछ पॉजिटिव चीजें आई हैं और आ भी सकती हैं। रशिया और यूक्रेन के बीच में हम उम्मीद करके चलेंगे कि आगे बातचीत हो, वहां से पॉजिटिविटी बिल्ड होगी। मॉनसून के ठीक ठाक आंकड़े आए हैं, पूर्वानुमान अच्छे आए हैं कि इस बार समय से 5 दिन पहले ही मॉनसून हिट करेगा, एबव नॉर्मल मॉनसून रहने वाला है। तो ये सारी की सारी चीजें, कंजम्पशन वाला खेमा भी हमने देखा है कि हाल फिलहाल शुक्रवार को और गुरुवार को थोड़ा सा एक्टिव होता हुआ दिखा है। तो यहां से क्या हो ना कि सेक्टोरल चर्निंग जरूर होगी, लेकिन मुझे लगता है कि नहीं, बाजार में जो तेजी का मोमेंटम है वो बना रहेगा। और ट्रेडर्स को बाय ऑन डिप्स की ही रणनीति इस बाजार में अपना के चलनी चाहिए। कोई भी अगर साइजेबल 200-250 पॉइंट की अगर गिरावट आए, तो फिर एक अपॉर्चुनिटी बनेगी निवेशकों के लिए भी, और ट्रेडर्स उनके लिए तो निश्चित तौर पर मौका शरद बनेगा ही। निफ्टी बैंक की बात करें, निफ्टी बैंक की जो क्लोजिंग रही है 55,354 की रही है, बिल्कुल सपाट। हाई से कितना दूर है निफ्टी बैंक, बहुत मुश्किल 1 से 1.5% के आसपास की दूरी रह गई है। तो निफ्टी बैंक ने तेजी दिखाई है। बड़े जो शेयर हैं एचडीएफसी बैंक, आईसीसी बैंक, उनमें अच्छी खासी तेजी हुई है। ऑफ लेट हमने ये भी देखा कि जो सरकारी जो बैंक्स हैं, बीओबी हो गया, केनरा बैंक हो गया, बैंक ऑफ इंडिया हो गया, यहां तक कि जम्मू एंड कश्मीर बैंक भी हो गया, ये सारे के सारे शेयर भी चलते हुए दिखाई दिए। तो हो ये सकता है कि निफ्टी बैंक थोड़ा सा कूल हो, चला बहुत है, ऐसा नहीं कि कोई स्ट्रक्चर में कोई डैमेज है, वो अपनी जगह पर बिल्कुल इंटैक्ट है। लेकिन अब रिकॉर्ड हाइस के आसपास जाके थोड़ा थमने की कोशिश हो सकता है कि करें। निफ्टी की चाल को लेकर मुझे यहां से शरद ज्यादा भरोसा दिख रहा है। और जो पोजीशंस अगर आपको किसी को बनानी है अगर डिप्स पर, तो निफ्टी फिलहाल ज्यादा बेहतर लग रहा है यहां से। भी बेहतर लग रहा है। और पिछले हफ्ते की ही अगर चाल की बात करें, लास्ट पूरा का पूरा वीक जो है, शुरुआत काफी दमदार हुई। भले ही एक हाथ सेशन में कंसोलिडेशन का फेज देखने को मिला, लेकिन ऑल इन ऑल अगर पूरे हफ्ते की तस्वीर को समझने की कोशिश करेंगे तो क्लियरली निफ्टी में करीब 1000 अंकों से ज्यादा के भी अपमूव्स देखने को मिले। हालांकि निफ्टी और बैंक निफ्टी के मुकाबले, बेंचमार्क्स के मुकाबले ब्रॉडर मार्केट्स में बढ़िया एक्शन था। मिड कैप स्मॉल कैप में भी तेजी देखने को मिली। लेकिन पूरे के पूरे बाजार को अगर एक बार समझने की कोशिश करें और क्रक्स निकालने की कोशिश करें, तो पिछला हफ्ता, पूरा का पूरा हफ्ता जो था, गेनिंग मोमेंटम वाला था। और सिर्फ पिछला ही हफ्ता नहीं, पिछले 4 हफ्तों से गेनिंग मोमेंटम सिर्फ और सिर्फ एक हफ्ते को अगर छोड़ दीजिएगा तो लगातार बाजार में देखने को मिल रहा है। तो अंडरटोन ऑलवेज बुलिश इस वक्त भारतीय बाजार को। और पिछले हफ्ते तो कई सारे पॉजिटिव्स थे। मॉनसून का अपडेट, वेदर डिपार्टमेंट की तरफ से आना, सीज फायर की खबरें आना, ग्लोबल सेटअप ठीक ठाक होना, ये सारी की सारी चीजें, और साथ ही अर्निंग्स का भी मोमेंटम जो कि लगातार बाजार
में एक मोमेंटम और एक्शन पैक्ड कामकाज दिखा रहा था। ऑल इन ऑल सेक्टर स्पेसिफिक चाल की भी अगर बात करेंगे, लगभग सारे के सारे सेक्टर्स में अच्छा खासा एक्शन देखने को मिल रहा था, लेकिन रियल एस्टेट सेक्टर ने आउट परफॉर्म किया है लास्ट वीक। ऑलमोस्ट 11% की गेन्स रियल एस्टेट सेक्टर की तरफ से आते हुए दिखे। इसके ठीक पीछे खड़ा था मेटल। जी हाँ, मेटल स्पेस की भी चमक लगातार पूरे हफ्ते बढ़ती हुई नजर आई। साथ ही एनर्जी, ऑटो, आईटी, ये सारे के सारे क्षेत्र में हमने देखा मजबूती के साइंस थे। हालांकि डिफेंसिव्स के तौर पर फार्मा ने एक आध दो सेशंस में गिरावट भी झेली, लेकिन सबसे ज्यादा हीरो सेक्टर ऑफ द वीक अगर कहा जाएगा तो वो है डिफेंस क्षेत्र, क्योंकि डिफेंस क्षेत्र में लगातार हमने देखा किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के सफल अकम्प्लिशमेंट के बाद डिफेंस सेक्टर ने वन साइड अप मूव दिखाए। और पिछले हफ्ते की ही चाल को अगर देखेंगे, डिफेंस और शिप बिल्डिंग का पूरा खेमा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, बीईएल, ये सारे स्टॉक्स, इनफैक्ट बीईएल के आज नंबर्स भी है, नंबर्स से ठीक पहले भी डिफेंस में अच्छा खासा एक्शन। शिप बिल्डिंग स्पेस में अगर आप देखेंगे, सिर्फ लार्जर डिफेंस कंपनियां ही नहीं, छोटी मझोली डिफेंस कंपनियों में भी मजबूती की चाल। एचएल पर भी नजर रहेगी, क्योंकि एक न्यूज फ्लो के चलते ये स्टॉक आज फोकस रेडार पर रहेगा। शिप बिल्डिंग में कोचिन शिपयार्ड, मैसगांव डॉक जैसे स्टॉक्स भी थे जहां पर अच्छा खासा एक्शन देखने को मिला था। ऑल इन ऑल कंसोलिडेशन फ्राइडे सेशन में निफ्टी ने जरूर दिखाया, क्योंकि थर्सडे की रैली थी, वहां से एक पॉज देखना था, लेकिन ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट अब भी स्ट्रांग है। इस वक्त विदेशी बाजार से मिले जुले संकेत भले ही हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म टेक्निकल आउटलुक अगर देखेंगे निफ्टी का, बुलिश मोमेंटम और बैंक निफ्टी में भी परफॉर्मेंस की पूरी गुंजाइश। ब्रॉडर मार्केट्स की तेजी पिछले हफ्ते की बरकरार रहेगी या नहीं, बाजार खुलने के साथ साथ समझने की कोशिश होगी। लेकिन